हेलो एवरीवन। सो आई एम व्लॉगिंग आफ्टर सो मैनी मंथ्स। मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग करा नहीं था और फिर जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर ये बताया ना दैट आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू सेटअप, तो आप लोगों ने मुझे बोला कि दिखाने के लिए। मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, पर हाँ कुछ चीज़ें जो मैंने खरीदी है वहाँ के लिए। फर्नीचर लिया है फ्रॉम बंजारा मार्केट, डेकोर के लिए सामान लिया है। आई हैव टू बाय फ्यू मोर थिंग्स, क्योंकि खाली रूम में एको बहुत होता है। तो वो सारी चीज़ें हो जाए ना, उसके बाद से ही मैं वीडियोस करना स्टार्ट करूँगी। वैसे अभी तक तो मैंने अपने न्यू रूम का भी आपको दिखाया नहीं था। न्यू रूम मतलब इसको हो गए हैं 2-2.5 साल। तो ये मैंने 2020 में रेनोवेट कराया था। जो मेरा पुराना वाला ही रूम था तो उसको थोड़ा सा बड़ा करा लिया था। पर आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। जो अपने घर के कुछ कॉर्नर्स होते हैं ना, डायरेक्शंस होते हैं, उसका वास्तु मैंने कैसे कर रखा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और आज पता है मैंने क्या सोचा था कि मैं वॉक करने के लिए जाऊँगी। ये डेली मेरे साथ हो रहा है पिछले 10 दिन से। थोड़ा सा बंद हो गया क्योंकि विंटर्स आ गई है। ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि हिम्मत ही नहीं होती है निकलने की। अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो वॉक का थोड़ा ना, सबको पता है एक्सरसाइज का थोड़ा सा विंटर्स में रह जाता है। थोड़ा बहुत मैं घर में ही शाम को एक्सरसाइज कर लेती हूँ। क्रंचेस वगैरह करने होते हैं, स्क्वाट्स करने होते हैं, या फिर स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। पर ज़्यादा विंटर्स में से हो जाता है ये। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं पानी पीऊँगी खूब सारा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगी। आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो मैं बेड से उतर गई हूँ और जितना हम लोग आलस करते हैं ना उतना और ठंड लगती रहती है, मन नहीं करता है काम करने का। तो उठो, काम करो। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो हेयर वॉश इतना टास्क हो जाता है ना लड़कियों के लिए। सबको पता ही होगा कि ठंड में बाल धोने में ऐसे लगता रहता है कि यार आज बाल धोने हैं, आज शैम्पू करना है। पर हाँ, करना है तो करना है। और उससे पहले ना मुझे ऑयलिंग भी करनी है। तो आधा 1 घंटे ऑयल भी मेरे बालों पर रहेगा। तो तब तक मैं बाकी की चीज़ें कर लूँगी। जैसे मुझे थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक करना है, पानी फिनिश करना है, पूरा 1 लीटर पानी पीना है। मुझे ये बॉटल भी चेंज करनी है। मुझे कोई अच्छी बॉटल रेकमेंड करो। मुझे लाइट शेड में लेनी है, कुछ ऐसा फ्लोरल में या फिर वाइट में लेना है। तो बहुत साल हो गए इस बॉटल को, सो आई हैव टू चेंज इट। अच्छे हेल्दी बाल किसको पसंद नहीं होते हैं, और उसके लिए ऑयलिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं ना, हमारी पर्सनालिटी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और आजकल सबको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्केड्यूल उनका ऐसे होता है कि वो इतने सारे ना पैक्स वगैरह नहीं लगा पाते हैं, एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। पर एटलीस्ट ऑयलिंग आप करा करो, बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए। और ना मेरी मम्मी भी पूछ लेती है, अगर उनको फ्लोर पे मेरे बाल दिख जाए ना तो हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तेल नहीं लगाती हो क्या? तो तेल लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। बेशक आप उसको आधे घंटे के लिए रखिए, 1 घंटे के लिए रखिए, बट ऑयल लगाइए ज़रूर। और पता है मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके पैक लगाऊं और फिर इतनी देर के लिए बैठे रहूं। तो ऑयल सबसे बेस्ट ही रहता है मेरे लिए। और ऊपर से ठंड है तो ठंड में तो और मन नहीं करता कि आप कोई हेयर पैक यूज़ करो। तो मैं ये आयुगा का 100% ब्रिंकेशम ऑयल अभी यूज़ करूँगी अपने बालों पे। अच्छे से मैं मसाज करूँगी इसको। So this oil is enriched with king of herbs like bringraj and आंवला। तो bringraj में विटामिन ई, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी होता है जो आपके बालों को, स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। फिर इसमें आंवला है जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हेयर लॉस को रोकता है। और जो बाल ग्रे हो जाते हैं ना तो उसको भी आने से फर्दर प्रिवेंट करता है। तो ऑयल मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है अपने स्कैल्प पे। और जो बाकी का ऑयल बचा हुआ है तो वो मैं अपनी हेयर लेंथ पे अप्लाई कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं अपने बालों को बांध लूँगी, अच्छे से टाई कर लूँगी और आधे 1 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं शैम्पू करूँगी। सो आई हैव वॉश्ड माई हेयर। एंड शैम्पू के लिए भी ना मैंने सेम ब्रांड यूज़ करा था जो मैंने ऑयल यूज़ करा था ना, आयुगा का। सो दिस शैम्पू इज़ ऑल्सो फ्रॉम आयुगा एंड इट इज़ देयर 1% ब्रिंकेशम शैम्पू। एंड इट ऑल्सो हैज़ ब्रिंगराज, आंवला, शिकाकाई एंड अदर हर्ब्स जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है। एंड मुझे ना ये शैम्पू काफ़ी अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी लाइट वेट है और स्कैल्प को अच्छे से ये क्लीन कर देता है विदाउट रिपिंग ऑफ द नेचुरल ऑयल ऑफ योर स्कैल्प। क्योंकि वो एक नेचुरल ऑयल भी होना ज़रूरी है ना। कभी कभार ऐसे शैम्पू होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं आपके स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेन्स एंड सल्फेट, सो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू यूज। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड chaudhary20 to get 20% off on Ayuga's website, and these products are also available on Amazon, Flipkart and Nykaa.
अच्छा, मैं ना अभी ऊपर आई हूँ और मेरी आँख भी नहीं खुल रही है, धूप में बिल्कुल नहीं खुलती है मेरी आँख। और मुझे थोड़ा सा सामान रखना है, यहाँ पे ब्लेज़र रखना है, कुछ कुछ मैंने कपड़े यहाँ पे रख दिए हैं जो मैं डेली नहीं पहनती हूँ, जैसे कुछ ब्लेज़र हो गए, कुछ साड़ी हो गई। और थोड़ा रूम का भी मुझे, मैंने आपको बताया था ना, पहले मैं सांस ले रही थी, लिफ्ट नहीं है यहाँ पर इस बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग है ना, तो इसलिए सांस फूलने लगी मेरी ऊपर आते आते। और मैंने सोचा अभी थोड़ा सा इधर आ भी जाऊँगी ना, तो बालकनी में मेरे बाल थोड़े से सूख जाएंगे, गीले हो रहे हैं ना। एंटर करते ही ना मुझे ये दिखा जो मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी। सो दिस टेबल इज़ फॉर 2500। ये ऐसे मेटल का है और ऊपर मार्बल इसके लगा हुआ है। और ये जो वास है ना, सो दिस इज़ जस्ट फॉर 250 रुपीज़। और ऐसा सेम क्वालिटी, सेम साइज़, सब कुछ ऐसा ही डिट्टो था। शायद पता नहीं 1200 या 1500 का मिल रहा था H&M पे। H&M का भी अब होम सेक्शन आ गया ना, तो वहाँ पर ये था। तो ये मैंने सिर्फ 250 रुपये का लिया था बंजारा मार्केट से। और इसके ऊपर ये जो रेड आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना, तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ के मिले थे। और ये मैंने अभी यहीं पर रखा हुआ है, दिस इज़ दी साउथ ईस्ट कॉर्नर। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, किचन बाथरूम, वो मेरे हिसाब से नहीं बनाया गया है, तो ये सब पापा ही देख रहे थे। तो मुझे सिर्फ डेकोर का देखना था, क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो के लिए ये चाहिए था कि एक स्पेस हो जाए काम करने के लिए, कि शांति से मैं कर सकूँ। आई हैव अ जॉइंट फैमिली, तो नीचे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो ऊपर मैं शांति से काम कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक ये ना बड़ा सा सोफ़ा बनवाया, ये ऐसे ऐसे, हाँ दिखेगा। तो यहाँ पे है ये सोफ़ा, मैंने सी ग्रीन कलर का ये बनवाया है। ब्लू है, ब्लू के टोन ज़्यादा है इसमें, और ग्रीन के भी टोन्स हैं। ये मैंने ना ऑर्डर देके बनवाया था, तो इसकी कॉस्ट मुझे 8-9 हज़ार पड़ी। और यहाँ पे ना 3 रूम्स हैं, तो ये सबसे पीछे वाला मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी शांति होगी। और ये कबर्ड में देखो, मैंने बोला था ना, सारे ब्लेज़र यहाँ पे रख दिए हैं, कुछ साड़ी वगैरह है। इसको बंद करते हैं। और ये मिरर मैंने लिया था बंजारा मार्केट से, तो ये मुझे 2500 रुपये का पड़ा, 2500 का। और मैंने बार्गेनिंग थोड़ा सा भी, उन्होंने बोला ही 2500 रुपये, एक पैसा भी इसमें फिर कम नहीं करा था, तो मैंने बोला ठीक है, क्या ही फिर मैं बार्गेनिंग करती, क्योंकि मुझे लगता है 2500 में ये ठीक है। वैसे तो 2000 का भी मिल जाता, पर कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा था और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। सो टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी। पैसा मैं कमा लूँगी, टाइम वापस नहीं आता है। तो मैंने फटाफट ये मिरर भी वहाँ से ले लिया था। मतलब मेरी आधे घंटे में बंजारा मार्केट से शॉपिंग हो गई थी। और शायद मुझे दोबारा जाना पड़े, आई एम नॉट श्योर, या तो मैं ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवा लूँगी। और मैंने ना एक ये स्टूल कम स्टोरेज भी लिया, यहाँ पर है ये, तो इसमें ये सामान भी रख सकती हूँ, मैं बैठ भी सकती हूँ। अगर मुझे खड़े वड़े होना पड़ा तो उसके लिए भी ठीक है, मैं इस पर खड़े होके मैंने देखा था, क्योंकि कभी कभी ऊपर से जब सामान निकालना होता है ना, तो उसके लिए ये अच्छा रहता है। और ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिला। वैसे ये सेम लाजपत नगर में भी 1000-1200 का मिल जाता है, बट 1000 ठीक है। थोड़ी और बार्गेनिंग करते तो और सस्ता मिल जाता, बट नहीं होता। मैं मेरे बस की नहीं अब इतनी बार्गेनिंग कराना। देयर वाज अ टाइम जब मैं कॉलेज वगैरह में थी, या जब इतने पैसे नहीं कमाती थी, तो तब इतनी बार्गेनिंग करती थी। बट हम पैसा कमा रहे हैं तो ठीक है, दे देते यार, क्या 100-200 रुपये के लिए एक तो अपना वक्त ज़ाया करना, और फिर जो गरीब लोग हैं इतनी मेहनत से पूरे दिन बाहर रहते हैं, तो उसके लिए भी 100-200 रुपये के लिए। और वहीं हम लोग शोरूम से जाकर इतना महंगा महंगा सामान ले लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा बाहर जा रही है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, देख रहे हो, मेरे को बिल्कुल आदत हट गई है। अब सोचो फ़ोन पकड़ने में मेरे ऐसे हो रहा है, तो कैमरा पकड़ने में कैसे होगा, जबकि मेरे पास 4 फ़ोन अभी पड़े हुए हैं। ये मैं सैमसंग के फ़ोन से कर रही हूँ, आईफोन से मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, इसकी मैं क्वालिटी देख रही थी, पता नहीं डार्क ऐसी डल सी आती है ना इसमें, तो ये नहीं, सैमसंग का भी पर अच्छा फ़ोन है। और मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ये क्या, ये कैसी गंदी सी पाइप जा रही है यहाँ पे, इसको कवर करना पड़ेगा। कुछ और चीज़ें भी ली थी बंजारा मार्केट से। ये ऐसे गोल्डन वाले फ्लावर्स हैं, तो मैं वास में ये लगाऊंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये है। और ये लाजपत नगर में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, और ये मुझे 200 रुपीज़ के मिले थे। तो ये रेड वाले से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है क्वालिटी वाइज। ऐसा सेम लाजपत नगर में शायद 500 रुपीज़ का मिलेगा। और मैंने ना ये कैंडल स्टैंड होता है ना, कैंडल होल्डर होता है, इसमें ये 5-6 से निकल जाएंगे, तो बहुत सुंदर सा मेरा बैकग्राउंड के लिए या फिर फ़ोटोशूट के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे ना उस रूम में अपने स्टूडियो के लिए थोड़ा मॉडर्न लुक भी रखना है, उसके लिए मैंने वो टेबल ली थी। थोड़ा विंटेज और जो एंटीक होता है ना, मुझे
वैसी उसको वाइब देनी है, क्योंकि नीचे जो मेरा रूम है ना डैट इज़ मॉडर्न बोहेमियन यूरोपियन स्टाइल में है, पूरा जैसे यूरोप में होता है ना, फ्रांस वगैरह में पूरा वाइट वाइट, तो उस टाइप में है। तो इधर मुझे थोड़ा विंटेज देना है और वो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बाकी वीडियोज़ के लिए मैं उसको मॉडर्न भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर बैकड्रॉप वगैरह भी लग सकता है, बिकॉज बेड तो लगाना नहीं है। और मैंने ये भी लिया था बंजारा मार्केट से, तो ये जो क्या इसमें लिक्विड सोप रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो ये सिर्फ मुझे 200 रुपीज़ का पूरा सेट मिला था। तो इसमें एक ये है आपका हैंड वॉश के लिए, और फिर ये आपका होल्डर है टूथब्रश वगैरह रखने के लिए, और इसके नीचे ना ये भी इन्होंने दे रखा था। तो ये सब सेरेमिक का है, तो टूटने के चांसेस, सुंदर तो बहुत लगता है, थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी का होता है ना, नीचे गिरा तो सीधा टूटा। धूप पीछे से आ रही है तो मैं थोड़ी बहुत आँख खोल भी पा रही हूँ। लाइटिंग वैसे मैं दूसरी तरफ जाऊँगी तो बेटर होगी, पर मैं अगर लाइट के ऑपोजिट रहूँगी तो मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, मुझे कुछ दिखेगा भी नहीं। और इस तरफ भी मैं इसलिए हो रखी हूँ कि मेरे बाल भी जल्दी सूख जाए। ये देखो, नेचुरली बाल सूखते हैं ना तो मुझे ठीक लगता है, अगर कुछ अर्जेंट होता है तभी मैं ब्लो ड्राई यूज़ करती हूँ। और जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ ना तो उस दिन मैं थोड़ा साफ़ सफाई में लगाती हूँ, जैसे कुछ कपड़े होते हैं गंदे वो मैं हटा देती हूँ, लॉन्ड्री के लिए रख देती हूँ। और बेड पर भी ना काफ़ी सारा सामान हो जाता है, पता नहीं होता क्या है कि हम साफ़ करते हैं फिर हफ्ते 10 दिन के बाद सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे तो कुछ साड़ियाँ हैं, विंटर्स के कपड़े हैं, वो सब मुझे हटाने हैं, कुछ कपड़े मुझे कुरियर भी करने हैं, निथी क्लॉसेट होगा तो वहाँ पर इंस्टाग्राम पेज है ये, तो जो भी मेरे कपड़े होते हैं ब्रांडेड, या अगर किसी को भी खरीदने हो थोड़े कम प्राइस पे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो उसके भी कुछ सामान वगैरह मुझे भेजना है पैक करके, और बेड क्लीन करना है। और मैंने आपको एक बुक दिखाती हूँ, मैं ना अभी 2 बुक पढ़ रही हूँ। एक तो रेकी की, वो मैं किंडल पे पढ़ रही हूँ, तो जब मुझे बुक से नहीं पढ़ना होता है, लाइट्स वगैरह ऑफ होती है, तो मैं किंडल पे पढ़ लेती हूँ। वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे बिना लाइट्स के। और बाकी मैं ये कुंडलिनी तंत्रा पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है ये ना हिंदी में भी आती है, तो आप इसको पढ़ना। कुंडलिनी के बारे में, चक्रा के बारे में इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है। आपको फ़ोन्स का भी बता रही थी ना, तो मुझे ऐसे छुटकारा चाहिए फ़ोन से। मैंने अभी 13 प्रो मैक्स सेल करा है, यहाँ पे मेरा ये 14 प्रो मैक्स है पर्पल वाला, ये 12 प्रो मैक्स है। और बोलेंगे बेच क्यों रही है, छुटकारा के लिए बोल तो रही है, पर हो क्या रहा है ना, उसमें मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं सब चीज़ ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, पर फिर भी कुछ ऐसे ऐप्स हैं उसके अंदर जो डिटेल्स थी, जैसे लोगों की बर्थ डिटेल्स है, सब कुछ, सब लोगों के इतने सारे चार्ट्स हैं मेरे 12 प्रो मैक्स में, तो वो पता नहीं मैंने, मतलब सब कुछ आ गया है सारा डेटा और जो भी ऐप्स है, क्योंकि फिर हमें लॉगिन करना होता है। मैंने लॉगिन भी करा तो वो सारे जो बर्थ डिटेल्स है वो उसमें आ नहीं रही है, जो मेरा एस्ट्रो ऐप है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना एस्ट्रो ऐप निकालूंगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं पर वो मेरा अपना पर्सनल होगा। तो और ये यहाँ पे मेरा 10 है, एक्स है, जो भी लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे ये आईफोन की दुकान है, और ये सैमसंग वाले से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और 2 व्लॉगिंग कैमरा भी मेरे पास पड़े हुए हैं, और वो भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, पता नहीं कब मैं करूँगी, क्योंकि निकॉन का ना Z30 मेरे पास है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसकी रील भी लगाई थी, तो वो मैंने इसमें रखा हुआ। ये मैंने कितने प्यार से रखा हुआ, मुझे ना ऐसी चीज़ें देखो सेट होती है ना। फ्यूम्स है यहाँ पे, ये मेरे सन ग्लासेस है, और ये मैंने कैमरा इसी में रखे हुए काम आ जाते हैं। तो ये कैनन का है G7 Mark II, और ये निकॉन का है Z30। तो ये मुझे अभी यूज़ करना है, ये इससे बहुत बेटर है, मतलब मैंने दोनों की क्वालिटी देखी ना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे थोड़ा सीखना है इसको। और यहाँ पे मेरी कुछ वॉचेस पड़ी हुई है, यहाँ ब्रेसलेट पड़े हैं, ये कुछ रबर बैंड है। ये आप बोलेंगे पैसे ऐसे नहीं, पर ये पैसे पता है मैं यहाँ क्यों रखती हूँ, ये वाले, ये जैसे मैं कुछ जोमेटो से मंगाती हूँ ना, तो उनको देने होते हैं ना, मतलब ऑनलाइन पे कर देती हूँ जीपे से, कुछ ऐसे टिप विप देनी होती है, तो मैं ये 100-200 रुपये यहाँ पे रख। अच्छा, मुझे पीछे कुछ दिख रहा है तो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, बता देती हूँ क्या है ये। तो ये साउथ की वॉल है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रेड एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, ये रेड फ्लावर है, और ये जो ट्री है ये कार्नेलियन का है ट्री यहाँ पर, और ये एक वॉन्ड है, ये भी कार्नेलियन का है। तो इस पर मैंने रेड रेड चीज़ें लगा रखी है इधर। और यहाँ पर एक और कैमरा है मेरा, तो मैं यूजुअली वीडियोज़ यहीं पर करती हूँ। एक रिंग लाइट है बेचारी, बहुत ही पुरानी, ये 5-6 साल पुरानी रिंग लाइट है। वैसे मेरे पास एक और लाइट पड़ी हुई है उस तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ जब उस जगह नॉर्थ में मैं जाऊंगी तब मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ ये साउथ हो गया, ये ना मुझे अभी किसी ने गिफ्ट करा था, ठीक है, मतलब
मुझे पर कोई और आउटफिट होना चाहिए था, पर ठीक है, अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये पीछे होम पॉड है जो मुझे चेंज करके मुझे हटाना है, ये मैं मार्शल का लूँगी। तो ये यहाँ पे लाइट है और क्या है, कुछ यहाँ पे मस्कारा पड़े होंगे, तो ये भी थोड़ा सा मेसी सा हो रहा है। अब कैसे यार, मैं आज तक एंगल, हाँ अभी देखो ये ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मस्कारा रखे हैं, मस्कारा की वीडियो कर ली थी। पैसे मैंने इधर ये रख दिए, ये मेरे कुछ लग्गी पैसे होते हैं, मैंने साउथ ईस्ट में रखे हुए हैं। ये माता की चुन्नी रखी हुई है यहाँ पे, और इधर है मेरा ये कैमरा, दिस इज R5। और मैंने इसके ऊपर बहुत ही एक पुराना सा माइक लगा रखा है जो 6-7 हज़ार रुपये का आता है रोड का। वैसे तो मेरे पास वो 20,000 क्या होता है यार, 20,000 वाला जो वो आता है ना, आई थिंक 18 to 20,000 का आता है। तो वो भी पड़ा है वायरलेस वाला रोड का, पर मैं पता नहीं क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब कोशिश करूँगी। आप पता मेरे को, मतलब टेक्नोलॉजी खरीद लेती हूँ मैं, यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे इतना ऐसे होता है ना कि ये भी देखो वो भी देखो, यहाँ सेट करो वहाँ सेट करो, तो मैं पूरा ऐसे मेरा दिमाग घूम जाता है। और यहाँ पे मैंने साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक लाइट लगा रखी है, ये रेड कलर की लाइट है, ये देखो ये ऐसे रेड है, इसमें एक दो कुछ खराब हो गई है तो ये मुझे हटानी पड़ेगी, ये भी खराब लाइट है, होनी नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग लाइट है, ये मेरा बुक शेल्फ है और थोड़ा मैं पूजा का सामान भी यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे सारी स्पिरिचुअल बुक्स है, इधर भी है। और ये एक बैम्बू प्लांट है, ये तो आर्टिफिशियल है, ग्रीन है तो नॉर्थ साइड है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसलिए मैंने ये ग्रीन कैंडल भी इधर लगा रखी है। यहाँ पे सारी मेरी लॉ की बुक्स है, तो मुझे ये सेक्शन बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा लगता है। और मुझे ना किसी बुक का कवर बहुत सुंदर लगता है ना, तो मैं वो भी खरीद लेती हूँ। जैसे अभी ना मैंने लेटेस्ट ये 2 बुक ली है, परसों ही मैंने ली थी, तंत्र एंड बुद्धिज्म है ये, तो इसका कवर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले ली। और दूसरी बुक है द बाउ ऑफ पार्वती, तो इसका भी कवर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये दोनों बुक्स ली है। और यहाँ पे ना कुछ क्रिस्टल्स भी आपको मिल जाएंगे, एमेथिस्ट है, मैलेकाइट है, फिर मैंने पायराइट भी रखा हुआ है मेरा, फिर क्या है यहाँ पे, मनी बॉल है, ये कुछ मेमोरी कार्ड है इधर। इसको क्यों रखा है मैंने, इसको मन कर रहा है मैं हटा दूँ, मेरा ट्विटर अकाउंट हटा दिया इसने, खैर देखो कब आता है। और यहाँ पे कुछ पेन्स है, स्केल, रबर, पेंसिल, जो भी काम आ जाते हैं ना। यहाँ पे मोब्ला का पेन है, मुझे गिफ्ट में ये मिला था, जबकि मुझे ना बॉल पेन इतना पसंद नहीं है, मुझे मोब्ला का फाउंटेन पेन चाहिए था। इसका प्राइस देखो, ये होगा देखो 22-23 हज़ार का पेन मुझे गिफ्ट में मिला था, 23,000। और ये एज इट इज मैंने बॉक्स में रखा हुआ है। हेलो, मैं हूँ नायरा। हेलो हेलो, मैं मेरा गंदा भाई। ये मेरी गंदी भाई, ये मेरी गंदी बुआ। ये दे तो जब मैं यहाँ चले जाते हैं स्कूल है वो, ये मेरा वो जो तारा दी थी। आ आ आ आ आ आ डिलीट ऐसे पकड़ो, देखो आराम से आराम से, कुछ नहीं करेगा। ये लो पकड़ो, लो पकड़ो आराम। बेडशीट मैंने बिछा ली है और ये कुशन भी लगा दिए हैं, मैच कर रहा है सब कुछ। अभी तक पता है मैं एंगल नहीं समझ पाई हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी बेडशीट दिखाने के लिए, पर मुझे ऐसे करना चाहिए था। हाँ देखो अब दिख रही है ना बेडशीट, तो हाँ। और ये ना डबल बेड नहीं है एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा छोटा है, क्वीन साइज उससे भी जस्ट थोड़ा छोटा है, क्योंकि मुझे ना इतने बड़े बेड की ज़रूरत ही नहीं थी। ये भी मेरे लिए बड़ा ही है क्योंकि मैं इतनी सी जगह पे सोती हूँ, बहुत ही कम सी जगह पे, कि सिंगल बेड से भी कम जगह मैं घेरती हूँ बेड पे। क्योंकि कई लोग होते हैं ना बहुत ही लात पैर हाथ घुमा घुमा कर 360 डिग्री का पूरा राउंड लेकर बेड पर सोते हैं, तो वैसे मुझे आदत नहीं है, ना तो मुझे पसंद है ऐसे लोग। भाई मतलब बच्चे हैं ना मेरे घर पर, वो ऐसे ही सोते हैं लात पैर। मेरे तो एक दिन पेट पर इतनी ज़ोर ज़ोर से नायरा ने लातें मार दी थी। तो हाँ ये हो गया है बेड ठीक। और क्या है इस पर, मुझे ना कुछ क्रिस्टल्स लगाने हैं, तो अभी ना मैं बेड पर ये एक तो रोज़ क्वार्ट्स रखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैं अपने पिलो के पास रखती हूँ। और एक है ये रोडोराइट, ये मैं इसलिए रखती हूँ कि
रोडोनाइट का मैंने बताया था कि जैसे मूव ऑन होने के लिए, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो हीलिंग की मुझे लगता है कि सबको हमेशा ज़रूरत होती है, तो रोज़ क्वार्ट्स और रोडोनाइट मुझे बहुत, ये तो सही में बहुत अच्छा है। इसका रोडोनाइट का भी मैं और भी क्रिस्टल्स अभी खरीदूंगी क्योंकि इसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले। और ये छोटा सा मैं एमेथिस्ट रखती हूँ कि नींद अच्छी आए, पर फिर भी थोड़ा है मेरा स्लीप के साथ ना। मैं अभी बस अपनी एक फ्रेंड से मिलकर आ रही हूँ, और मेरे फ्रेंड्स इतने इंट्रोवर्ट है ना, वो कभी भी कैमरा पे आना ही नहीं चाहते हैं। बहुत ही मुश्किल से शायद एक प्रियंका आई होगी, पर वो भी सोशल मीडिया पे नहीं है, और बाकी के भी जो 2-3 हैं वो भी सोशल मीडिया पे नहीं है, और जो 1-2 है उनको आना नहीं होता है ऑन कैमरा। तो हाँ, ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा ये लोग है ना, प्राइवेट लाइफ है इनकी, बहुत लो की है, तो इसलिए मैं ही ऐसी थोड़ी सी हो गई हूँ। वैसे मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पर ठीक है, अब ये काम बन चुका है, तो इसलिए ब्लॉग करने में ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता रहता है, पर खैर कोई बात नहीं। और अभी मुझे ना 11 बजे अपने ऐप पर लाइव जाना है, तो उसके लिए ना मुझे, मतलब वो मेरा अपना तो नहीं है, वो कोलैबोरेशन में है, पर लाइव पर लोगों ने अक्सर ये पूछा है कि क्या होता है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और ऐसे चिटचैट होती है। लाइव मेरा हो गया है, और लाइव पे ना मुझे किसी ने बोला, मतलब आज बहुत मज़ा आया, इतना इंटरैक्टिव लाइव था ना। क्वेश्चंस थे, फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप के थे, पॉजिटिविटी को लेकर थे, हीलिंग को लेकर क्वेश्चंस थे, तो मुझे ना ये सब में मज़ा आता है। तो एक ने ना, किसी ने बोला मुझे कि डांस करके दिखाने के लिए, तो किसी दूसरे ने बोला कथक करके, तो मैं तई हिरता तुम करने लगी थोड़ा सा। फिर मैंने मंजुलिका वाला ऐसे कर दिया, नीचे तुम्हार शुद्ध चे तुम्हार। So people started laughing. So I really enjoyed this live. आज बड़ा मज़ा आया, इतने दिनों के बाद मैंने किया ना लाइव, so it was really good. तो हाँ, अभी ये हो गया है ख़त्म, और अभी 11:30 बज रहे हैं, तो 11:40 हो रहे हैं वैसे तो मैं चेंज वेंज करके एडिटिंग करनी है, और बस फिर मैं सोने के लिए जाऊँगी कुछ पढ़ के। तो ये सब भी करना है, इसलिए मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। और बस क्या, अब कैसे ख़त्म करना है, मैं भूल ही गई ब्लॉग कैसे ख़त्म करते हैं। तो जो भी है, अब अगर आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक शेयर वगैरह कर देना। अगर आप चाहते हो मैं और भी ऐसे व्लॉग्स करूँ, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं इतना हिल क्यों रही हूँ, आई नो आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन ब्लॉगिंग, बट ठीक है, आई एम स्टिल ट्राइंग इवन आफ्टर 5.5 years. व्हाट आर यू डूइंग निधि, यू रियली नीड टू लर्न दिस फ्रॉम समवन। किसी से मुझे जो वीडियोस वगैरह शूट करते हैं ना, मुझे 1 महीने बैठकर क्लासेस लेनी पड़ेगी लगता है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, मैंने बहुत बोली है। ठीक है, बाय बाय।